नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज एक फिर नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट है 64 और 10th क्लास की वर्कशीट है। ये मैथमेटिक्स 10 जनवरी 2022 की 10 जनवरी। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए हम वही चल रहे हैं, पिछली दो वीडियोज में भी हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस कर चुके हैं। और इसने ये लाइन लिख रखी है 60, 45 और 30। देखो ना तो जीरो का एंगल बनता है और ना 90 का कोई बनाते ही नहीं। हम तो उससे रिलेटेड तो होती ही प्रॉब्लम इन्हीं तीन से है। 90 और जीरो का तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 90 के लिए तो वो तो जरूरी है, और इस पे बाकी हम बनाते ही नहीं है। चलिए यहाँ लिखना चाहिए था प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। शुरू करते हैं। देखिए लिख रखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड। दिखा रखा है, देखिए ये रोड है, आपको बी डी आपको रोड बना रखी है। यहाँ पर पोल इक्वल हाइट के, मतलब ए बी, अगर ये एच है तो ये भी एच है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, और अब उसके बाद लिख रखा है 80 मीटर वाइड रोड है। तो अगर देखिए बेटा, अगर बी इसको हम एक्स मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। टोटल तो रोड यही है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला है दो राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक साइड गिवन हो दूसरी कॉमन हो या निकालनी हो, और जिसमें एंगल भी हो। तो कौन कौन से बन रहे हैं, ए बी ओ और सी डी ओ। तब ए बी ओ लोगे तो ए बी अपॉन बी ओ इक्वल टू 1060 हो गया ये वाला, और इधर लोगे तो एच अपॉन एक्स हो गया, 1060 की वैल्यू रख दी तो एच को एक्स की टर्म में लिख लिया। सिमिलरली आप जाइए सी डी ओ में, एच अपॉन 80 माइनस एक्स लोगे तो आ जाएगा 1030। तो वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x की टर्म में निकाल लिया बेटा। तो फिर वहाँ पर हमने h की जगह क्या रख दिया, √3x, और सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 20। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या आया, ये अगर 20 है तो ये क्या होगा 60। तो मतलब एक तरफ से 20 और दूसरी तरफ से 60 है, और हाइट ऑफ टावर क्या है 20√3। अगला लिख रखा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंट टू द टॉप। पेड़ मतलब कैसा था टोटल, देखिए ये पेड़ था दिस, और ये टूटने के बाद देखो इसकी फिगर ऐसे बनाई है आपने, है ना। तो क्या कराता है, ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का ये टॉप यूं आगे यहाँ आ गया और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड टू द पॉइंट ऑफ टच इज द ग्राउंड 8। आगे आगे चलते हैं, देखिए ये दे रखा है आपको 8। तो सिंपल सी बात है, पेड़ तो ये है ना बेटा, एक ए बी और एक ए सी, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या लें, पहले ए बी सी में ए बी अपॉन, मैंने आपको फिर रिपीट करा, ए बी निकालना है और बी सी आपको गिवन है। ए बी अपॉन बी सी लोगे तो क्या आएगा 10 ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज दैट 1030। तो इसकी वैल्यू निकल गई 8/√3। फिर आप लीजिए बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी में क्या होता है बेटा cos 30, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 8 अपॉन ए सी भी निकालना था, तो आपने ए सी भी निकाल दिया है क्या 16/√3। तो बेटा ये पेड़ तो यही है ना, कौन सा, दिस वन, ये वाला प्लस ये वाला, दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो आ गई हाइट ऑफ ट्री आ गई, दैट इज 8√3। चलते हैं ट्राई योर सेल्फ में। अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड सच अ वे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने ऊपर करा है और यहां पर दी, लेकिन अब फर्क क्या है बेटा, पेड़ की हाइट आपको गिवन है। कहता है टच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाई विंड। ओके गुड है, सिंपल सी बात है, ये पेड़, ठीक है, दिस वाज ए बी, और यहां से ये टूट गया। तो ये वाला जो साइड था बेटा, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है क्वेश्चन में, ये यहां से टूटने के बाद ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो ये टोटल पेड़ कितना है 12। ओके मैं मान लेता हूं ये दिस इज 12। अब यही तो यहां घूमा हुआ है, लेट स्टैंडिंग पार्ट की हाइट मान ली क्या, जो मुझे निकालना है, स्टैंडिंग पार्ट को ले लिया x, और तो ब्रोकन पार्ट क्या हो जाएगा बेटा भाई 12 टोटल था, 12 माइनस x। तो सिंपल सी बात है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी चीजें मिल गई आपको, ये x है और ये 12 माइनस एक्स, मुझे निकालना क्या है x निकालना है बेटा, और दिस इज, तो
कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी लेना पड़ेगा। कौन कौन सी साइड लेनी बेटा, एक ऑब्वियस है इनका रिलेशन मुझे ए बी और ए सी से लेना है। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपको ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर बद्री बेस परपेंडिकुलर, हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये वाला पहला वाला। तो क्या आ गया बेटा, एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स, साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू √3/2। अब इसको क्या करेंगे बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू √3/2। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x इक्वल टू 12√3 माइनस √3x। एक्स वालों को एक तरफ लीजिए बेटा, 2x प्लस √3 x इक्वल टू 12√3। x कॉमन लिया तो 2 प्लस √3 आ गया 12√3। तो x फाइनली जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, 12√3 अपॉन 2 प्लस √3। कभी भी रूट को आपने 9th में सीखा होगा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं अपॉन 2 माइनस √3 से। ऊपर आगे देखिए बेटा 24√3 माइनस 12 3 जा 36 हो गया, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। तो x जो फाइनल आपका आया है 12 अगर कॉमन ले लो बेटा, 2 ये 1 हो गया, 2√3 ऊपर माइनस 3, ये आपको है स्टैंडिंग पार्ट की हाइट। √3 की पहले हमारे टाइम में तो होता था √3 की वैल्यू रख लो 1.73, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो जो भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना आपने। ये अराउंड मैंने कैलकुलेट करा था इसको 5.42 के बराबर आ रहा है अगर √3 की वैल्यू वो करते हैं। तो जो स्टैंडिंग पार्ट है वो कितना रहेगा, 5.42 मीटर, बट आपको यहीं तक छोड़ देना है। चलिए दूसरे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, द एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ अ टावर ऑफ 10√3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 10√3 मीटर हाई फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सिंगल वाले हैं बेटा। हाइट ऑफ टावर दे दी 10√3 और ये दे दिया, क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो अगर मान लो क्या डिस्टेंस ए बी सी, डिस्टेंस क्या निकालना है ये, और आपको बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ही बनता है। तो आप देखिए फिर वही बात आ गई, क्या लिख रहा हूँ देखिए, मैं लिखता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप कौन कौन सी दो साइडें लेने वाले हैं, सोना चांदी तोले। कौन कौन सी दो साइड लेने वाले हैं, एक ये वाली बेटा और एक ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ट्रायंगल। ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड पॉइंट कहता है उसे, फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या लेंगे बेटा, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी बेस इक्वल टू 10। कैसे, यहाँ से ये पी अपॉन बी वाला 10 30, ए बी क्या है 10√3 अपॉन, इसको मैंने डिस्टेंस को मान लिया x, नहीं तो बी सी ले लो कोई बात नहीं, 1/√3। इफ़ यू विल मेक क्रॉस मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू आ गया 10 इंटू 3। तो यानी डिस्टेंस क्या आ गया आप बताइए, हेंस डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट। ऐसे आंसर को हमेशा लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन, ऑब्वियस है फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट, इज कितना आया था 30 मीटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे। बिल्कुल ऊपर वाला ही क्वेश्चन है बेटा, उसमें हाइट ऑफ टावर दे रखी थी, इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दे रखा है और एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है देखिए, ये अगर ए बी टावर को मान लेते हैं है ना, तो और ये कितने डिग्री का एंगल है 60, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको कितने का 20 का। तो अब करना क्या है इसमें देखिए, 20 का ये दे दिया आपको, तो अब आपने ले लिया ए बी सी में कौन कौन सा लेंगे, हाइट निकालनी है बेटा, ए बी अपॉन बी सी इन ट्रायंगल ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू वाट 10 60। ए बी हो गया आपका क्या, हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करनी है अपॉन बी सी आपका 20 गिवन है √3।
1060 की वैल्यू। तो ए बी आपको आ गई, यानी हाइट ऑफ टावर 20√3 आ रहा है। गॉट इट। फिर क्या लिखेंगे, लिखना है हाइंस हाइट ऑफ टावर इज 20√3। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अच्छा जी। अटैच्ड स्ट्रिंग एट इंक्लाइन 60 मीटर टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। चलिए अब ये आपको काइट बना दीजिए, ये ज़मीन से कितना 75 मीटर ऊपर उड़ रही है। चलिए काइट की हाइट ले ली मैंने, काइट मेरे को बनानी नहीं आती, ये समझ लीजिएगा आप। ए बी काइट की हाइट ले ली, और यहाँ से जो 75 अबव है, तो स्ट्रिंग कौन सा होगा फिर बेटा, स्ट्रिंग क्या होता है, ये वाला हो गया ना स्ट्रिंग, क्या ए सी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हमने मान लिया क्या, एल। अब इसमें कौन कौन सी यूज करेंगे आप बताइए। ए बी सी में आपको एक तो ये लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर, और दूसरा हाइपोटेन्यूज। ए बी अपॉन ए सी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन। इसमें एंगल दे रखा है, कितने का बना रही है, इसमें भी 60 डिग्री का बना रहा है, लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री। तो ए बी क्या है 75 अपॉन ए सी आपको निकालना है, एल मान लिया मैंने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करके √3/2। तो अब क्या आया देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3L इक्वल टू 150। तो L जो है 150 अपॉन √3। देखिए बेटा इसको हमने क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया। तो क्या बना, L इक्वल टू, तो 3 आ जाएगा 150 अपॉन 3, √3 अपॉन 3। अल्टीमेटली क्या निकलेगा 50√3। L क्या आ गया, L की वैल्यू है 50√3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आंसर में कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 50√3। तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए